हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज दिन की शुरुआत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं करने जा रही हूँ, जो कि स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, जो भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सबके ऊपर ध्यान देती हैं, अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। अपने जो सपने होते हैं वो हम बाकी सब जो भी हमारे इन लॉज हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन सब के चक्करों में छोड़ देती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें इम्पोर्टेंस मत दीजिए, लेकिन अपने सपने को यूं ही मत छोड़िए, क्योंकि जब हम अपने सपने छोड़ देते हैं ना कहीं हमारे मन में वो खटास रह जाती है, वो एक चीज़ रह जाती है कि जो हमें हमेशा चुभती रहती है। तो वो आप बिल्कुल मत छोड़िए। अपने सपने को कम से कम, और कुछ ना सही तो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, चाहे हम कैसे भी करें। जब हम सबको खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एफ़र्ट्स डालेंगे तो आप खुद में भी थोड़ा ना थोड़ा खुश ज़रूर रहेंगे। तो इसलिए आज दिन की शुरुआत इसी चीज़ से कि अगर दूसरे खुश नहीं हो रहे हैं तो उनकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम हमेशा कभी भी 100% किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छाई कितनी भी हो, लेकिन अगर एक बुराई या एक छोटा सा भी गलत काम हमसे हो जाए या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी काम या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वो ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू जितने भी हमने अच्छे काम किए हैं उसके कंपैरिजन में। तो रोज़ हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें वो किसी को याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर कोई एक गलती कर दें तो वो सबको याद रहती है। इसलिए हम कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस चीज़ की परवाह आप मत कीजिए कि अब मेरे से ये गुस्सा हो गया, अब मेरे से वो गुस्सा हो गया, क्योंकि इसकी टेंशन लेते देते ना जो भी हाउसवाइफ होती हैं, चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, तो लोगों की परवाह करते करते क्या होता है कि इतने ज़्यादा हम टेंस्ड हो जाते हैं मेंटली कि हम फिर अपने जो गोल है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देने जा रही हूँ कि लोगों की आप परवाह बिल्कुल मत कीजिए। हम किसी के मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं आए हैं कि हम इसको भी खुश रखें उसको भी खुश रखें। तो बस अपना जो भी काम होता है उसे लगन से कीजिए, कि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई परेशान हो या दुखी हो। बस ये कोशिश हमारी मन से होनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई भी परेशान और दुखी ना हो। उसके अलावा कि अगर कोई खुश नहीं रह पा रहा है, कि जानबूझ के खुश नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कि बस हम इतना कर सकते हैं कि हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, और अपने जो भी गोल है उसको फोकस करने के लिए आप ज़रूर कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि हाउसवाइफ्स को टाइम नहीं मिलता है, और चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें कोई हमें नहीं समझ पाता है। सबको बस ये रहता है कि ये काम करो वो काम करो। अब शादी हो गई है, पति को देखो, बच्चे हो गए हैं, बच्चों को देखो, ये क्या पढ़ाई पढ़ाई लगा रखी है, ये क्या अपने सपनों को, तो अब तुम्हारे सपने बच्चे ही हैं, पति ही है। ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि बचपन से अगर हमने इतनी पढ़ाई की है तो वो किस लिए की है। वो घर में बैठ के सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं की है ना। काम करने से हर कोई हाउसवाइफ मना नहीं करती है जिम्मेदारी लेने से, लेकिन एक छोटा सा ये होता है कि भाई हमें थोड़ा सा हमारे लिए भी टाइम मिलना चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे तो हमें अपने लिए एटलीस्ट मिलने चाहिए। तो इसके लिए अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड के सपोर्ट से आपको हर किसी का सपोर्ट मिल जाता है। तो आज सुबह की पढ़ाई मैंने वैसे ही स्टार्ट की थी कि सुबह मैंने अपनी वोकैब कर ली थी, इंग्लिश के 20 वोकैब कर लिए थे। बुक भी मैंने आपको दिखाई दी है कि ब्लैक बुक से मैं अभी वोकैब कर रही हूँ। और उसके बाद फिर सारे काम वाम निपटाने के बाद, फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद, मैं सुबह फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और फिज़िकली आप फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी। तो और काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपका EMIRS का जो स्कोर है वो क्या रहा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपका जनरल हिंदी का पेपर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जनरल इंग्लिश का हुआ या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोगों को। तो ये कंसर्न कुछ लोगों को तो इसलिए भी है कि मैम के कितने नंबर आए, कुछ तो पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ जानबूझ के कहते हैं ना कि किसी को टीज़ करने के लिए कि अच्छा इतनी मेहनत कर रहे थे अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। तो फेलियर से हमें कभी भी डरना नहीं है, और लोगों की बातों से भी हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है,
क्योंकि हमें पता है हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें पता है हम क्या काम कर रहे हैं, कितना सब कुछ मैनेज करने के बाद अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को खुश करने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो AMRS के स्कोर की बात करूं तो मैंने चेक ही नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी भी आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट ही चेक करती हूँ। मैं ये इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर, मान लो आंसर की फिट अगर आंसर की आई है उसको चेक करो, फिर उसकी टेंशन की रिवाइज्ड आंसर की आएगी, पता नहीं उसमें क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, अब ये वाला मेरा सही होगा या नहीं हुआ। तो मैं ये टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा PGT का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, TGT का मेरा एग्ज़ाम अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक हुआ था, 90+ क्वेश्चंस मैंने किए थे। तो मुझे पता है कि TGT में अगर होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ PGT में चांसेस मेरे कम ही हैं। तो इसलिए मैं तैयारी पहले से ही मैंने स्टार्टिंग से ही DSSB की तैयारी कर दी थी। शुरू जैसे ही मैंने AMRS का पेपर दिया था 3-4 दिन अच्छा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने शुरू कर दी थी। इसलिए मैं फोकस्ड हूँ, मैं कोशिश जितने मेरे से हो पा रहा है, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, 4 घंटे मैं रोज़ के निकाल रही हूँ कि मैं AMRS के एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। और आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रही है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि काम करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। पैरों की मेरी जो फिंगर्स हैं वो स्वेल हो गई हैं, हाथों की स्वेलिंग हो गई है। मेरे हमेशा ठंड में ज़्यादातर ये होता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। सारे टारगेट्स आजकल पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तबीयत भी आजकल ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वही है कि अभी AMRS का मैंने स्कोर चेक नहीं किया है, और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद शायद मैं चेक करूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं तो शायद मैं चेक करूं, क्योंकि सबको बताना भी है ना, सबको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि मैम के कितने नंबर आए हैं। जो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो उन सबको तो पता ही होगा कि मुझे फेलियर से डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे ना किसी भी चीज़ की तो ऑब्वियस है कि आपको एक ये भी लेके चलना पड़ेगा, हो सकता है हम इसमें फेल हो जाएं, हमारे नहीं आ पाए उतने नंबर, ये भी आपको माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आप फेल हो गए किसी चीज़ में और फिर उसके लिए डिमोटिवेट हो जाओ तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हर कोई काम हर कोई नहीं कर पाता है परफेक्टली, ये ऑब्वियस सी बात है। हम घर में भी इतने सारे काम करते हैं तो हमेशा परफेक्टली हर काम नहीं हो पाता है। इसलिए एक फेलियर का जो चीज़ है वो अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हम उसमें सक्सेस ही हों, हमें बस अपने एफ़र्ट्स 100% डालने हैं, कोशिश पूरी करनी है कि हम सक्सेस हों। ज़रूरी नहीं है कि हो ना हो, वो तो फिर ईश्वर के हाथ में है, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। जो भी हमारी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सही लिखा होता है। इसलिए आप टेंशन ना लें, सिर्फ अपने कर्म करते जाएं। और सर्दियों में मुझे तो ये मिक्स वेज का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने रात में वही बनाया था। मेरे हस्बैंड को भी बच्चों को भी पसंद है, तो मैं इसमें सारी वेजीज़ डालती हूँ जितनी भी होती हैं, आलू, गोभी, मटर, गाजर, मूली वगैरह सब कुछ मैं इसमें डालती हूँ, तो बहुत टेस्टी बना था। आई होप आप सब भी बनाते होंगे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाती रहती हूँ, क्योंकि ये खुशियाँ भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। खाना बनाने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। और आप सबको क्या पसंद है सर्दियों में स्पेशली, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट ही कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा पढ़ाई 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 ही करते रहें, उसके साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड होना ज़रूरी है, लेकिन पागलपन नहीं दिखाना किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हमें केवल फोकस रखना है कि हमें इस चीज़ को लेके हम बिल्कुल फोकस हैं। मतलब ये नहीं है कि मतलब हम पागल हो जाएं किसी चीज़ को लेकर। ये बोलते हैं ना कि पागलों की तरह पढ़ाई करो, पागलों की तरह कुछ नहीं होता है। एक माइंड सेट करके टारगेट अचीव करने के लिए पढ़ाई करनी है हमें, और टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है। फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ को बहुत सारी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं। हर कोई इन चीज़ों को नहीं समझता है। हम चाहते हैं हमारे कि इन लॉज हमें समझे, लेकिन कई बार वो भी नहीं समझते हैं। वो यही सोचते हैं कि बस घर बार देखो, बाकी सब होता रहेगा, और आपके हस्बैंड कमा तो रहे हैं, आप क्या करोगी कमा के, यही सब बोलते हैं। चाहे वो लोग हों, चाहे वो इन लॉज हों। कई बार तो मायके की तरफ से भी आपको नहीं मिलता है वो सपोर्ट जो आप सपोर्ट चाहते हैं। तो इसलिए अपना सपोर्ट आप खुद ही बनिए, और जितना हो सके अपने
आपको मोटिवेट रखें कि जिससे आप कभी भी कोई भी टेंशन ना लें। और रात में 10 बजे मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो आज का मेन मेरा यही था कि मैंने आज वोकैब की थी 20, और साथ में मैंने आज जीके में सारा प्रीवियस रिवाइज़ किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अभी आगे नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर आप बार बार नया नया पढ़ते रहेंगे तो आप पीछे का भूल जाएंगे। इसलिए हफ्ते में एक दिन तो आपको एक ऐसा देना है कि उस दिन आप पीछे का सारा रिवाइज़ करें। तो हो कम से कम ये लगाओ कि 6 दिन अगर आप 6 टॉपिक्स पढ़ रहे हो जीके के, तो एक दिन ऐसा हो जिसमें आप 6 के 6 टॉपिक रिवाइज़ करें। तो इसलिए मैंने जीके के आज सारे 6 टॉपिक्स जो भी मैंने किए थे, माउंटेन्स वगैरह और जो भी आर्टिकल्स वगैरह जो भी मैंने पढ़ा था प्रीवियस डेज में, वो सारे के सारे मैंने आज रिवाइज़ किए। और उसके बाद में रात में, आजकल मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है इसलिए। और जो भी मॉक टेस्ट में मेरे से गलतियाँ हुई थी रीजनिंग में, मैथ्स में, वो आज मैंने रात में 10 बजे से बैठकर देखी। वो क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व करे जो भी मुझे डाउट्स थे। और उसके बाद फिर मैं फ़ोन से ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की क्लास ले रही थी। मैंने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होना चाहिए या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी और उसके नोट्स बनाए थे कि जिससे साथ साथ में मेरे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी होते रहें। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो चल रहा है वो मैं जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दे रही हूँ, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, और अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो तो चल ही रहा है। धीरे धीरे आगे कोशिश करूँगी कि इसको और ज़्यादा करके टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह भी मैं करूँ, क्योंकि 10 मार्क्स की जो सब्जेक्ट कंसर्न में 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है उसमें 90 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, तो 10 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, तो वो भी हमें करनी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। कई बच्चे ये कमेंट्स भी कर रहे हैं कि पार्ट ए आप कौन से बुक से कर रहे हैं या फिर जनरल अवेयरनेस कहाँ से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरल अवेयरनेस मैं लिमिटेड टॉपिक्स करूँगी, बहुत वास्ट सिलेबस इसका होता है, और वो टॉपिक्स मैं हर दिन आपको बताती रहती हूँ कि आज मैंने ये टॉपिक किया, आज मैंने वो टॉपिक किया। और उसके जो कुछ नोट्स तो मेरे प्रीवियसली बने हुए हैं। मैंने किसी का भी कोई बैच नहीं लिया हुआ है अभी तक, अगर मैं लूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और जो प्रीवियसली मेरे नोट्स हैं अभी मैं फ़िलहाल उन्हीं से पढ़ रही हूँ, क्योंकि AMRS के दौरान मैंने नोट्स तो बना लिए थे लेकिन अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके गई थी मैं, तो जनरल अवेयरनेस मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले जो मैंने नोट्स सारे बना रखे हैं मैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करूँ और उसके बाद ही एक्स्ट्रा कुछ आगे करूँ। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। कई लोग जो होते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें। और मैं बस ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बना रही हूँ कि आप भी मोटिवेटेड रहें और मेरी तरह आप भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है। तो हम सब मिलके हाउसवाइफ्स जो है ना वो अपने एक दूसरे से दुख शेयर कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं।